हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी हमने एक स्क्रीनर बताया था जो कि ये थंबनेल था स्क्रीनर का। और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे व्यूअर ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि इस स्क्रीनर का अलर्ट हम लोग कैसे सेट करेंगे, उसके बाद इस स्क्रीनर को रन कब करना है, और जब स्टॉक हम लोगों को मिलता है तो उसका स्टॉप लॉस हम लोग क्या रखेंगे, और हम लोग टारगेट उस स्टॉक में कितना रखने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये रन कब करना है, अलर्ट कैसे मिलेगा, स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट क्या होगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को समझें। सबसे पहले बात करें कि जब आप screener.in को खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करना है कि आपको screener.in को लॉगिन करना है। तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर में एक ऑप्शन दे रहा है लॉगिन करने का, ठीक है। तो आप यहाँ पे टच करेंगे, इस लॉगिन वाले पॉइंट को यहाँ पे आपको टच करना है। आप टच करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको पेज ओपन होगा, ठीक है। जो कि आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो जो भी लोग कर चुके हैं, लॉगिन कर चुके हैं, उनके लिए तो ठीक है, वह मतलब कि डायरेक्ट लॉगिन करेंगे अपना, ठीक है। लॉगिन कहाँ से जाके करेंगे, यहाँ से। जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं वो यहाँ से जाके लॉगिन हेयर पे जाकर के लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। और कोई लॉगिन नहीं किए हैं, पहला बार screener.in को यूज कर रहे हैं, तो उसको एक आईडी क्रिएट करना पड़ेगा इस पे। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप मेल डालेंगे, ठीक है, ईमेल डालेंगे, यहाँ पे आप री-इंटर ईमेल करेंगे और एक अपने से पासवर्ड डालेंगे जो आपको पासवर्ड अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट वाले अकाउंट पे टच करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे सक्सेसफुली यहाँ पे screener.in में। नहीं तो एक और तरीका है, जो कि ये तरीका है, आप यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्टर यूजिंग गूगल। आप यहाँ पे टच करेंगे तो जो भी आपका प्ले स्टोर पे मेल आईडी डाला होगा उसी मेल से आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा जब आप लॉगिन हो जाएंगे screener.in में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो स्क्रीनर वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको टच करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टच किया। स्क्रीनर वाले सेक्शन पे जब आप टच करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जो कि हमने देखिए बहुत सारे स्क्रीनर बना रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कि हमने आपको ये वाला स्क्रीनर दिया है, और भी बहुत सारे स्क्रीनर हमने ऑलरेडी बना रखे हैं यहाँ पे। तो वो आपको शो कर देगा कि आपका स्क्रीनर इतना सारा बना हुआ है। और यदि नहीं आपको कोई स्क्रीनर बनाना है तो आपको यहाँ जाना है क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे, आपको यहाँ टच करना है। आप यहाँ टच करेंगे तो जो मैं स्क्रीनर आपको बताया है, जो कि वहाँ पर हमने लिंक नहीं दिया है, वहाँ पर क्वेरी दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेरी को डालना है। फुल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रन करना है, ठीक है। अब हम एक और चीज़, बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि ये जून 2024 में टिक क्यों किए हुए हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे टिक कर रखा हूँ कि जो भी स्टॉक मिले उसका ऑलरेडी जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आ चुका हो। मतलब क्वार्टरली रिजल्ट जो अभी करेंटली का आ रखा हो वही वाला स्टॉक हम लोगों को चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे टिक रखेंगे, ठीक है। जून वाले रिजल्ट पे आप लोग टिक रखेंगे और उसके बाद आप रन क्वेरी पे कर देंगे। रन क्वेरी पे करने के बाद आपको सेव करने का कुछ ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे करेंट प्राइस, कुछ भी करंट प्राइस हमको होना चाहिए ग्रेटर देन 500 मान लिया जाए। अब यहाँ पे हमें ये टिक कर दिया हमने, ठीक है। ये हमने टिक कर दिया क्वार्टर जून के मंथ वाला पे, और रन स्कैन पे हम लोग टच किए। तो जो भी देखिए इतने सारे हम लोगों को बहुत सारे स्टॉक हम लोगों को मिला, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक हम लोगों को मिला। तो जो भी आपका क्वेरी है वो डालने के बाद यहाँ पे आप सेव दिस क्वेरी पे टच करेंगे। यहाँ पे सेव करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस स्क्रीनर का कुछ भी नाम दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस स्क्रीनर का भी कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया। अब यहाँ पे मैं सेव वाले सेक्शन पे टच करता हूँ, यहाँ पे सेव क्वेरी पे। तो मैंने यहाँ पे सेव क्वेरी कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे स्क्रीनर पे जा करके, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि स्क्रीनर को सेव कर दिया है, ठीक है। अब है कि आपको अलर्ट कैसे लगाना है। तो आपको इस पे टच करना है, जो भी स्क्रीनर को आप अलर्ट लगाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे टच किया स्क्रीनर पे अपना, तो ये पेज खुल करके आ गया। अब देखिए जो screener.in है 2 अलर्ट आपको फ्री में लगाने के लिए देगा। 2 से ज़्यादा अगर अलर्ट लगाते हैं तो उसके लिए इसका प्रीमियम प्लान खरीदना पड़ेगा, यानी कि सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो हमें एक ही अलर्ट लगाना है। तो यहाँ पे देखिए गेट ईमेल अपडेट पे जैसे ही आप टच करेंगे तो आपका अलर्ट लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो मेरा क्या शो कर रहा है कि आप जो हमको फ्री में मिला है वह अचीव हो चुका है, और आप अपग्रेड कीजिए। आप 2 से ज़्यादा लगा रहे हैं तो आप अपग्रेड कीजिए, लेकिन आपका एक ही होगा तो आपको लिख देगा कि अलर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग स्टॉप लॉस क्या रखेंगे और टारगेट क्या रखेंगे। हाँ, सबसे पहली बात करते हैं कि रन कब करना है। तो देखिए हम लोगों को इस स्क्रीनर को रन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा और जब भी
इसके क्राइटेरिया पे मैच करेगा, इस स्क्रीनर के, इसके स्क्रीनर में जो क्राइटेरिया डाल रखा है हमने, उस क्राइटेरिया पे जैसे ही मैच होगा कोई स्टॉक, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके ईमेल आईडी पे अलर्ट आ जाएगा कि आपका क्राइटेरिया पे कोई स्टॉक मैच किया है, और उसके बाद आप उस स्टॉक को खरीद लीजिए। ठीक है, तो आपको रन करना नहीं है, कभी भी रन नहीं करना है, आपको बस इस स्क्रीनर को सेव रखना है और अपने ईमेल आईडी पे जो अलर्ट आता है, मेल आपको आता है, उसका रिंग टोन या टोन, जो मैसेज टोन होता है, उसे ऑन कर लेना है, ताकि जब भी अलर्ट मिले आपको तो पता चल जाए, इमीडिएट पता चल जाए कि आपको कोई अलर्ट आया है। ठीक है, तो आपको रन कभी नहीं करना है। अब बात करते हैं कि स्टॉक का स्टॉप लॉस क्या रखेंगे और टारगेट क्या रखेंगे। तो देखिए, हम इस स्क्रीनर से कोई एक स्टॉक उठा लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब हमने बताया था तो 11 स्टॉक था, एक स्टॉक गायब है। वो एक स्टॉक क्यों गायब है कि हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है, इसलिए शायद गायब हो गया है, तो उसे आप भूल जाइए। ठीक है, स्क्रीनर वही है। तो मैं कोई एक स्टॉक को उठा लेता हूँ, कोई भी एक स्टॉक। तो मान लिया जाए आप उठा रहे हैं मार्सन्स को। ठीक है, मार्सन्स को, तो इस पर हम टच करते हैं। ठीक है, इस पर हम टच, मैं 2-3 में दिखाऊंगा। मार्सन्स को हमने टच किया। अब चलिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट आखिर कैसा है। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है जून के महीने में, पिछले बार 4 करोड़ के सेल था, अभी 30 करोड़ का सेल है। ठीक है, ईपीएस देखेंगे, ईपीएस पिछली बार 0.5 था और अभी 5 है। तो कहने का मतलब है 10 टाइम इसका क्वार्टरली रिजल्ट में जंप हुआ है, 10 टाइम इसका क्वार्टरली रिजल्ट जंप कर चुका है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, उससे पहले आपको टीटीएम भी देख लेना है कि टीटीएम में क्या जंप हुआ है। तो अभी 6 टाइम है, सॉरी पिछला ईयर में मार्च 2024 में 6 टाइम 6 करोड़ था, 6 करोड़, और अभी जो आने वाला मार्च 2025 है उसमें 36 करोड़ है, यानी कि 6 टाइम का यहाँ पे जंप हो रहा है। ठीक है, 6 टाइम का यहाँ पे जंप हो रहा है। तो जो एनुअल बेसिस पे जो जंप होगा उसका आप 50% रखेंगे टारगेट, 50%, यानी कि 3 टाइम। ठीक है, यानी कि स्टॉक का प्राइस, सॉरी चला गया, कोई बात नहीं, स्टॉक का प्राइस यानी 100 रुपया था और आपका एनुअल बेसिस पे 6 टाइम का ग्रोथ हुआ है, तो आप यहाँ पे 3 टाइम रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप इसमें 300 रुपये का टारगेट रखेंगे अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपये था तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टॉक का स्टॉप लॉस क्या होगा। देखिए, हमने मार्सन्स का ही वो खोल रखा है, चार्ट खोल रखा है। देखिए मार्सन्स को डेली टाइम फ्रेम पे। अब मानिए कि यहाँ पे आपको स्टॉक मिला है और प्राइस था 60 रुपये, 60-61 रुपये, तो हमको 3 टाइम रखना था, टारगेट रखना था, यानी कि टारगेट हो गया 180 रुपये, जो कि अभी जो स्टॉक है करेंटली वह 150 पे चल रहा है। आप देख रहे हैं कि स्टॉक 150 रुपये पे चल रहा है, यानी 30 रुपया और यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आपको 180 रुपये पे निकल जाना है। जाएगा तो और भी ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हम लोगों को लालच नहीं करना है, हम लोगों को एक्चुअल टारगेट रखना है। नहीं तो ऐसा भी होगा कि जिस हिसाब से अपर सर्किट में स्टॉक जा रहा है उसी तरह से लोअर सर्किट में वापस नीचे आ जाए। ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वह आपका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा लालच नहीं करना, हमें एक जेन्युइन टारगेट रखना है और वहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। अब बात करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो देखिए, आप मान लिया जाए यहाँ से आप खरीदारी किए हैं और आपका जो स्विंग लो है, स्विंग लो ये वाला फर्स्ट लो है, स्विंग लो, तो आप अपने स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, आपका स्विंग लो, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और आपका टारगेट कितने दिनों में मिलेगा। ठीक है, कितने दिनों में मिलेगा और आपको कब तक होल्ड करना है। तो अगला जो क्वार्टरली रिजल्ट है स्टॉक का, तो जब तक अगला क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप इसमें होल्डिंग बना करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट मिल जाए तो तुरंत के तुरंत एग्जिट कर दीजिए, ज़्यादा लालच मत कीजिए। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता देता हूं कि जो भी मैंने स्टॉक दिखाए हैं वह केवल लर्निंग पर्पस से है, खरीदने बेचने का बिल्कुल भी सलाह नहीं है। इससे आपको बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप अपने ही विवेक से, अपने ही रिस्क के हिसाब से किसी भी स्टॉक में खरीदारी कीजिएगा। और जो हमने स्ट्रेटेजी बताया है वह भी कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता, स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। तो आप पहले एनालिसिस कीजिए, स्टॉक इस स्क्रीनर का एनालिसिस कीजिए, और जब आप सही पाते हैं 2-3 क्वार्टर इसको चेक कीजिए। जब आप सही पाते हैं तभी किसी भी स्क्रीनर से ट्रेड कीजिए या किसी भी स्ट्रेटेजी से ट्रेड कीजिए। जब तक वह स्ट्रेटेजी आपके अनुसार पूरा फुल फिल नहीं होता है, फुल फिट नहीं बैठता है, तब तक आप किसी भी स्ट्रेटेजी पे विश्वास न करें। तो इसीलिए आप अपने ही रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें।